राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस के क्वेश्चन, और अभी हमें दूसरे क्वेश्चन पे। ये इस क्वेश्चन का नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो मैं पूरा लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको। आपको यहाँ पर क्या करना है ना, कि दो हार्मोनिक सब सेगमेंट बनाना है, और दोनों का लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए, और ये दोनों हार्मोनिक सब सेगमेंट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। और आपको कुछ इस तरीके का ये सब सेगमेंट बनाना है हार्मोनिक, कि दोनों का लेंथ आप मैक्सिमाइज कर सको। तो बहुत सारी बातें मैंने एक ही बार में बोल दी। एक बार मैं जो लोग पहले पहले आए हैं क्वेश्चन पे उनको बता दूं कि हार्मोनिक सब सेगमेंट क्या होता है। राइट, तो हार्मोनिक सब सेगमेंट वो सब सेगमेंट होते हैं जिसमें आपको ये जो नंबर है, एक ना एक नंबर रिपीटिंग मिले, और रिपीट करने का पोजीशन सेम हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर जो नंबर 7 है, ये दोनों सब सेगमेंट में कॉमन आ रहा है, और दोनों का पोजीशन कहाँ पर है आने का, दैट इज ऑन द सेकंड पोजीशन। तो 7 रिपीट भी हो रहा है, और रिलेटिव पोजीशन भी जो है स्टार्टिंग से और एंडिंग से, वो दोनों का सेम है। मतलब ये नीडलेस टू से है स्टार्टिंग से एंडिंग से, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम आने वाला है। तो अगर स्टार्टिंग से सेम है तो एंडिंग से भी सेम आएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली यू विल हैव सेम लेटर्स। आपके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और दोनों में है 1 और 2 और 3 दोनों, तीनों। पर ये हार्मोनिक सब सेगमेंट नहीं है, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम नहीं है। राइट। और सब सेगमेंट क्या होता है? सब सेगमेंट होता है जैसे कि एक एरे दिया हुआ है, राइट। तो इसमें आप कोई भी एक सब सेगमेंट उठा लो, एल इक्वल टू लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होता है, वैसे ही लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड क्या है, कहाँ है इन्होंने। तो लेफ्ट बाउंड आप 1 से लेके कहीं पे भी ले लो, लेस देन इक्वल टू एन तक, और राइट वाला भी आप कहीं भी ले लो, लेस देन इक्वल टू एन तक। राइट। और दो सब सेगमेंट, सुपर सेगमेंट या फिर जो भी नाम दिया इन्होंने, वो डिफरेंट तब होंगे जब एटलीस्ट वन ऑफ लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों का डिफरेंट आएगा। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ लोअर बाउंड और अपर बाउंड, मतलब लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड अंतर होना चाहिए दोनों में। और मतलब अगर दोनों हो जाए तो और भी अच्छा, पर एटलीस्ट वन तो होना ही चाहिए। तो अब चलते हैं क्विकली एग्जाम्पल की ओर। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी रिपीटिंग लेटर्स नहीं हुए, तो वहां पर तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वहां पर सुपर सेगमेंट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इन दैट केस यू विल रिटर्न -1। जैसे कि आप इस एरे को आप देखो, इस एरे में कोई भी लेटर या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। एक लेटर है 1 4 2 8 7 5 8 5 7। तो आप देख सकते हो कि कोई भी लेटर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सुपर सेगमेंट आप बना ही नहीं सकते। हार्मोनिक का तो बात अलग है, मतलब सुपर सेगमेंट बना सकते हो पर हार्मोनिक नहीं बना सकते। तो यहाँ पर यू हैव टू रिटर्न -1। नाउ कमिंग टू दिस सुपर सेगमेंट, दिस एरे, यहाँ पर आप हार्मोनिक सुपर सेगमेंट बना सकते हो। राइट, एक तो आप दो साइज का भी बना सकते हो, पर ये दोनों डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट बाउंड आपने 1 पे सेट किया है, राइट बाउंड आपने 2 पे सेट किया है। अब आपको दूसरा भी जो सुपर सेगमेंट लेना है उसको भी साइज सेम रखना है, तो उसको भी अगर आप दो साइज का लोगे तो यहाँ पर आपको दोनों लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एट मैक्स 1 साइज का सुपर सेगमेंट बना सकते हो। तो 1 साइज का सुपर सेगमेंट यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये L इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1, ये हो गया सुपर सेगमेंट एक। एक हो गया L इक्वल टू 2 R इक्वल टू 2, ये एक सुपर सेगमेंट हो गया। तो आपको एटलीस्ट वन ऑफ लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको अंतर करना था, वो आपने यहाँ पर कर दिया। अब इस एग्जाम्पल में आते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखो कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो आपके सेम आ रहे हैं। तो सेम आने के क्या फायदा है? वेल, यहाँ पर आप देखो, आपके पास 6 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6। आपको सुपर सेगमेंट ऐसा लेना है कि दोनों का लेंथ मैक्सिमाइज हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों का अंतर आना चाहिए, और रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन रिपीटिंग कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर मैं स्टार्ट से लेके इस एलिमेंट तक का एक लेफ्ट, मतलब जो पहला सुपर सेगमेंट है वो ले लूं, R इक्वल टू 5, और दूसरा सुपर सेगमेंट मैं इसको ले लूं,
r इक्वल टू 6 से लेके l इक्वल टू 2 तक। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ऑल्दो देयर इज सम इंटरसेक्शन ऑफ द सुपर सेगमेंट, बट ओवरऑल ये दोनों सुपर सेगमेंट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि दोनों के लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड डिफर कर रहे हैं, और रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेम अकरेंस वाला जो भी है नंबर, तो यहाँ पर सभी सब सेम है, तो वो भी सेम है क्योंकि इसमें भी 5 1 है और इसमें भी 5 1 है, तो रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ ऑल वंस आर सेम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर ये बात होगी। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 1 5 2 1 3 4। अब इस एग्जाम्पल से आपका सब कुछ क्लियर होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को। यहाँ पर हमारे पास रिपीटिंग नंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास रिपीटिंग नंबर है एक तो 3 और दूसरा क्या है 1, राइट। तो 3 वाला सुपर सेगमेंट अगर हम बनाना चाहें तो एक सुपर सेगमेंट में हमको इस 3 को रखना होगा और दूसरे सुपर सेगमेंट में हमको इस 3 का रखना होगा, राइट। तो सुपर सेगमेंट में 3 का रिलेटिव पोजिशनिंग क्या होना चाहिए, तो लेफ्ट से जो रिलेटिव पोजिशनिंग होगा वो डिसाइड करेगा ये जो फर्स्ट अकरेंस है। सेकंड अकरेंस क्यों नहीं डिसाइड करेगा, क्योंकि सेकंड अकरेंस के पास तो अबंडेंस में है लेफ्ट में एलिमेंट्स, इसी के पास कम होने का चांस है, तो ये बताएगा कि लेफ्ट से ये कितने पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ये बोलेगा कि भाई मैं हमेशा सबसे पहले आऊंगा, लेफ्ट में मेरे कोई नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात हो गई। और राइट वाला बाउंड कौन डिसाइड करेगा, वेल राइट वाला बाउंड वो लेटर डिसाइड करेगा जो बाद में आ रहा है। यहाँ पर देखो राइट में ये बाद में आ रहा है, ठीक है, ये बाद में आ रहा है, तो ये एंड से ज्यादा क्लोज है, तो ये बोलेगा कि एंड से मैं कितने लेटर को इंक्लूड कर सकता हूँ अपने सुपर सेगमेंट में, तो ये बोलेगा कि मेरे बाद एक और एलिमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है मैं एक और ले लेता हूँ, तो ये 3 और 1 हो गया, ये 3 और 4 हो गया, तो ये 2 सुपर सेगमेंट हो गए ऑफ साइज 2, और दोनों में जो रिलेटिव पोजिशनिंग है सेम एलिमेंट का विच इज 3 सेम है, दोनों फर्स्ट पे आ रहा है। और दूसरा सुपर सेगमेंट हम कौन सा बना सकते हैं, हार्मोनिक। तो दूसरा सुपर सेगमेंट हम बना सकते हैं बाय टेकिंग 1, ठीक है। अब 1 को हमको लेना है, तो लेफ्ट वाला कंस्ट्रेंट हम किससे डिसाइड करेंगे, जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 है, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 1 कहां पर है, यहां पर, तो ये बोलेगा कि मैं लेफ्ट से बस एक और एलिमेंट को उठा के ले सकता हूं, क्योंकि उसके पीछे तो एलिमेंट ही नहीं है। ये बोलेगा ठीक है तुम्हारी इच्छा, तुम एक ही लेना चाहते हो, हालांकि मेरे पास और भी ऑप्शन थे, मैं 4 ले सकता था, पर तुम्हारे चलते मैं एक को ही लूंगा। तो इसने बोला कि ठीक है मैं एक को ही लूंगा, और इसने भी बोला कि ठीक है मैं भी एक को ही ले लेता हूँ। अब इससे क्या हो गया कि दोनों जो 1 है वो रिलेटिवली सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब राइट वाला कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करने के बारी आया, राइट में ये बोलेगा कि भाई अब मेरे नखरे सुन लो कि मैं आगे से सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट को ही इंक्लूड कर सकता हूँ। तो ये बोलेगा ठीक है, आगे तो मेरे पास बहुत ऑप्शन थे पर तुमने बोला कि 2 ही को इंक्लूड करना है, तो मैं 2 ही को इंक्लूड करता हूँ। ये भी बोलेगा कि ठीक है मैं 2 ही को इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 हार्मोनिक सब सेगमेंट बना हमारे पास, एक बना 3 1 5 2 और दूसरा बना 2 1 3 4। दोनों में रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ 1 सेम है विच इज ऑन द सेकंड पोजिशन, दोनों का लेंथ सेम है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये रिलेशन जो है ना वो समझने का देरी था, बाकी क्वेश्चन में कोई इतना खास दम नहीं था। तो जल्दी से इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा मेरा कोड, उम्मीद है आपको अब क्लियर होके दिख रहा होगा मैंने कोड में क्या किया है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया है एन एरे को, ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। इसके बाद मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, क्या हो कि अगर हमारे पास कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर मिले ही नहीं, कोई भी रिपीटिंग नंबर मिले ही नहीं, तो इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न -1, तो इसलिए मैंने इसको -1 से रियलाइज किया है, इनिशियलाइज किया है, ताकि अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो -1 ही रिटर्न कर दे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैप यूज किया है। अब मैप में हम क्या करेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर आएगा तो उसको चेक करेंगे कि मैप में पहले से है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम इंडेक्स स्टोर करेंगे। जैसे कि वो वाला जो एग्जांपल था, अगर हम देखें क्या एग्जांपल था, 3 1 5 2 1 3 4, 3 1 5 2 1 3
4, ठीक है। तो इसमें 3 सबसे पहली बार आया, तो यहाँ पर हम 3 के कोरस्पॉन्डिंग इसका इंडेक्स सेव कर देंगे 1 या 0, जो भी कर लो, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं तो इसका 0 आएगा। उसके बाद फिर 1 आया, 1 भी अभी तक मैप में हमारे नहीं है, तो इसका भी इंडेक्स क्या स्टोर होगा 1। उसके बाद फिर 5 आया, 5 का इंडेक्स, 5 भी ऑलरेडी नहीं है मैप में, तो इसका इंडेक्स क्या स्टोर होगा 2। उसके बाद 2 आया, तो ये भी ऑलरेडी पहली बार आ रहा है, तो इसका भी थर्ड इंडेक्स सेव होगा। उसके बाद फिर से अगेन हमारे पास 1 आया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है सुपर सेगमेंट बनाने का। हम सुपर सेगमेंट का जो लेंथ है वो कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे जो लेफ्ट वाला है उससे, मतलब जो पहले आ चुका है उससे उसका लेफ्ट बाउंड डिसाइड करेंगे, और जो बाद में आ रहा है उससे उसका राइट बाउंड डिसाइड करेंगे। तो लेफ्ट वाला कहाँ पर आया था, एट पोजिशन 1, तो इसका मैप ऑफ जो भी इसका वैल्यू स्टोर है उसको ऐड करेंगे n माइनस आई से। तो i इसका कितना है, ये 4 है, तो इसका टोटल लेंथ 6 है, तो 6 माइनस 4 विच इज, सॉरी ये होगा ना 6 माइनस आई, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ओ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर 7 एलिमेंट्स लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 इज 3, तो इसका लेंथ हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा अपडेट हो गया -1 से, -1 से अपडेट हो गया ये मैक्सिमम ऑफ -1 एंड 4 विच इज 4 ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हमें अपडेट भी करना होगा कि हो सकता है इसके बाद भी कोई 1 हमें मिले, तो उसके लिए हम किसको लेफ्ट बाउंड डिसाइड करेंगे, इसका हम लेफ्ट बाउंड डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसका लेफ्ट बाउंड कम आने वाला है, इसके पास और ज्यादा चांस है कि लेफ्ट बाउंड को और बढ़ा के ले, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमको 1 का भी इंडेक्स अपडेट करना पड़ेगा। 1 का इंडेक्स अपडेट हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब अगेन 3 पे आते हैं, तो 3 भी क्या ऑलरेडी है, यस 3 भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें क्या चेक करना होगा, इसका दूरी विच इज 0 प्लस 7 माइनस आई विच इज 5 हियर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, मैक्सिमम ऑफ 2 कॉमा मैक्सिमम ऑफ 2 और 4, तो 4 ही है, अपडेट नहीं होगा। फिर अगेन हम 4 पे आएंगे, 4 ऑलरेडी मैप में नहीं है, तो इसका भी इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड हम जब इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप फ्यूचर में हमसे और भी वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं देन डू कमेंट आउट, तो हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।